बिहार में बीपीएससी के आंदोलन को 45 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। छात्र अभी भी पन्नी, टेंट और तंबू में कंबल ओढ़कर अपने हक और समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर बिहार सरकार मदसून हो चुकी है। आंदोलन में गाहे बगाहे राजनीति के बड़े चेहरों का संबल मिल जाता है तो छात्रों में नया जुनून सा आ जाता है। सबसे पहले पप्पू यादव, फिर प्रशांत किशोर, फिर राहुल गांधी के आंदोलन में आने से आंदोलन को नई आवाज और बलिष्ठता मिली है। इसी बीच आंदोलन और सियासत के जानकारों के बीच एक बहस भी तेज हो गई। बहस ये कि क्या कन्हैया कुमार बीपीएससी आंदोलन में शामिल होंगे। कन्हैया युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, खुद लंबे समय तक छात्र नेता भी रहे हैं, बिहार से ही हैं और इन दिनों दिल्ली के चुनावी दंगल में दिखाई पड़ने शुरू हो गए हैं। जिसके बाद लंबे समय से लापता चल रहे कन्हैया के लिए ये कयास तेज हो गए कि क्या वो बिहार के बच्चों के हक की लड़ाई में खड़े होंगे। आइए जानते हैं पूरी बात, जानते हैं कि कन्हैया के लिए ये पूरा आंदोलन किन मायनों में जरूरी है और कन्हैया के आने से बीपीएससी प्रोटेस्ट को क्या नई दिशा और दशा मिल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। इन दिनों बिहार के छात्रों और राजनीतिक गलियारों में एक हलचल मची हुई है। बीपीएससी का छात्र आंदोलन इसका कारण है। वही बीपीएससी जिसके सपने सजाए बिहार के गांव-गांव से बच्चे गठरी में सतुआ, मूढ़ी, चंद पैसे और कुछ कपड़ों के साथ साथ पिता का दिया हुआ एक ब्लेजर लेकर शहर आते हैं, इस उम्मीद में कि वही ब्लेजर पहनकर शायद किसी सरकारी परीक्षा के इंटरव्यू में बैठे। मगर पेपर लीक हो जाता है, धरना देने पे पुलिस मारती है, सरकार अनसुना कर देती है। बिहार में बीपीएससी के तहत होने वाले सरकारी नौकरियों के लिए हजारों की संख्या में उम्मीदवार हर साल परीक्षा देते हैं, लेकिन हाल के सालों में इस परीक्षा के परिणामों में देरी, गड़बड़ी और उम्मीदवारों की मांगों को लेकर आंदोलन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीदवारों का आरोप है कि बीपीएससी प्रशासन परीक्षा में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रहा। कई बार नियुक्तियों को लेकर भी लापरवाही की बात देखी गई है। यह आंदोलन छात्रों और बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है और अब यह आंदोलन राजनीतिक रूप भी लेने लगा है। छात्र संगठन, स्थानीय नेता, राजनीतिक दल इस आंदोलन को अपने अपने तौर पे समर्थन दे रहे हैं। इस मुद्दे पे एक नया सवाल भी राजनीति के गलियारों में कौंधने लगा है। सवाल ये कि क्या कन्हैया कुमार इस पूरे आंदोलन में भाग लेंगे। कन्हैया कुमार एक युवा नेता और जेएनयू के पूर्व छात्र नेता भी रहे हैं। वे अपने छात्र जीवन में छात्र के मुद्दों को लेकर आक्रामक रूप से आवाज उठाने के लिए जाने जाते रहे हैं। 2016 में जेएनयू में हुए विवादित मुद्दे को लेकर वे एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर देश के सामने आए। कन्हैया ने बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान भी बनाई। अभी वो कांग्रेस के नेता हो गए हैं। उनकी राजनीतिक विचारधारा, युवाओं के प्रति उनकी भागीदारी, लगातार आवाज उठाने का उनका अंदाज और बिहार में उनके प्रभाव के कारण ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वो बीपीएससी के आंदोलन में छात्रों के हिस्से में छात्रों के हक के लिए भाग लेंगे। आइए परत दर परत इसको जरा समझते हैं। कन्हैया कुमार हमेशा से युवाओं के मुद्दों पर मुखर रहे हैं। शिक्षा, बेरोजगारी, सरकारी नियुक्तियों में गड़बड़ी जैसे विषय उनके राजनीतिक जीवन और उनके भाषण का अहम हिस्सा भी रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी और सरकारी नौकरी के लिए हो रहे आंदोलन के संदर्भ में कन्हैया का रुख अक्सर छात्रों के पक्ष में देखा गया है, चाहे वो जमीनी तौर पे हो चाहे सोशल मीडिया पे। इस संदर्भ में अगर बीपीएससी आंदोलन तेज होता है तो कन्हैया कुमार इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आगे आ सकते हैं, क्योंकि यह आंदोलन बिहार के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है और कन्हैया ने हमेशा से युवा अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में समझें तो कन्हैया कुमार का राजनीतिक करियर बिहार में खासा चर्चित रहा। उनकी पार्टी और उनके समर्थक इसे एक अच्छा अवसर भी मान रहे हैं ताकि वो बीपीएससी आंदोलन के जरिए बिहार के छात्रों के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर सके। कन्हैया कुमार के लिए ये एक मौका हो सकता है ताकि वो सरकार पर दबाव बना सके और बिहार की युवाओं की समस्या को सुलझाने की दिशा में भी कदम उठा सके। फिलहाल कन्हैया कुमार एक लंबे अंतराल के बाद दिल्ली की सियासत में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश में हैं। दिल्ली में कन्हैया कुमार एक्टिव हुए तो बिहार की राजनीतिक हवाओं में भी ये कयास घुलने लगा कि क्या कन्हैया को कांग्रेस बिहार से चुनाव लड़ा सकती है। अगर हाँ, तो बीपीएससी का आंदोलन कन्हैया और छात्रों के लिए आपसी सहयोग का विषय बनता दिखाई दे रहा है।
कन्हैया कुमार और कांग्रेस इस समय बिहार में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यदि यह आंदोलन और ताकत से उभरता है, यानी बीपीएससी का प्रोटेस्ट और भी ताकतों से सामने आता है, तो कन्हैया के लिए इसे समर्थन देना राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीति के लोग फायदेमंद मान रहे हैं। हालांकि यह भी देखा जा रहा है कि वो इस मुद्दे को अपने व्यक्तिगत या पार्टीगत फायदे के तौर पे उपयोग ना करे, जैसा कि राजनेता आमतौर पे करते हैं। कन्हैया का लंबा राजनीतिक इतिहास ये बताता है कि वो हमेशा से छात्र और आम जनता के लिए आवाज उठाने का काम करते रहे हैं। फिर ये सवाल उठता है कि बीपीएससी के 45 दिनों के प्रोटेस्ट में कन्हैया कुमार कहाँ लापता थे। बिहार पटना में अपने हक के लिए बीपीएससी आंदोलन पर बैठे छात्रों से जब पूछा गया कि क्या वो इस आंदोलन में कन्हैया कुमार को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो छात्रों ने मीडिया से कहा, कन्हैया के आने से आंदोलन को बल मिलेगा, छात्रों का हौसला अफजाई भी होगा। राहुल गांधी आए थे, कन्हैया कुमार भी आएंगे तो हिम्मत मिलेगा। छात्रों ने बताया कि कन्हैया खुद भी छात्र नेता रहे हैं, छात्रों के आंदोलन में शामिल होंगे तो आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी। छात्रों ने यह भी बताया कि उनके बड़े नेता जब राहुल गांधी यहाँ आए थे तो छात्रों की बात उन्होंने सुनी, संघर्ष के सारे वीडियो भी देखे। राहुल गांधी ने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक वो छात्रों की आवाज को उठाएंगे। छात्रों ने गाढ़ी बात यहाँ बताई, आपको जरा बताए चले। छात्रों ने बताया कि बिहार जो कि पेपर लीक का केंद्र बन गया है। अपने एक दोस्त का हवाला देते हुए छात्रों ने बताया कि उनका एक दोस्त है जो नीतीश कुमार का सुरक्षा गार्ड है। उनके दोस्त ने बताया कि बिहार को लूट का गढ़ बना दिया गया है। 2-4 ब्यूरोक्रेट्स और नेता मंत्री मिलकर नीतीश कुमार के सिस्टम को हाईजैक कर चुके हैं, नीतीश कुमार पर दबाव बना चुके हैं। यहाँ तेजस्वी यादव की बात भी सामने आती है जब वो मीडिया के सामने और बिहार विधानसभा में भी ये दावा करते रहे हैं कि नीतीश कुमार के मंत्रियों ने नीतीश को वश में कर रखा है। बहरहाल कन्हैया कुमार के इंटरव्यू के हवाले से बोले तो कन्हैया कुमार का खुद भी यह मानना है कि आंदोलन से ही बदलाव संभव है। कन्हैया हमेशा से आंदोलनों में शामिल होने को समर्थन देते आए हैं। वो समाज के कमजोर तबकों और छात्रों की समस्याओं को उजागर करते हैं। इसलिए बीपीएससी के आंदोलन में कन्हैया कुमार अगर शामिल होते हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आश्चर्य की बात तो ये है कि इतने दिनों से कन्हैया क्यों नहीं शामिल हैं, जबकि यह आंदोलन छात्रों का है, छात्रों के हक की लड़ाई का है, गरीबों का है, मजलूमों का है। छात्रों के बीच अपनी पहचान बनाए रखने और उन्हें उचित समर्थन देने के लिए इस आंदोलन का कन्हैया हिस्सा बन सकते हैं। इस बात का कयास बिहार की राजनीति में तेज होता दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कन्हैया कुमार का समर्थन इस आंदोलन को कितनी ताकत दे सकता है। कन्हैया का बिहार में अच्छा खासा जनाधार माना जाता है। उनके समर्थकों के लिए उनका शामिल होना बड़ा संकेत होगा कि वह आंदोलन अब राजनीतिक तौर पे भी उठ चुका है। साथ ही कन्हैया की लोकप्रियता, उनके बोलने का अंदाज आंदोलन को एक नई ऊर्जा और दिशा देने में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि यह भी जरूरी है कि आंदोलन में केवल राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, बल्कि इसकी प्राथमिकता छात्र और बेरोजगार युवाओं के मुद्दों पे बनी हो, ना कि राजनीति की रोटी सेकने में। आंदोलन को सही दिशा में ले जाना और बिहार सरकार पर दबाव डालना कन्हैया कुमार के लिए एक बड़ा काम होगा, एक बड़ी चुनौती हो सकती है। फिलहाल इस सवाल का कोई साफ जवाब तो नहीं है कि कन्हैया बीपीएससी आंदोलन में भाग लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन उनके राजनीतिक इतिहास, युवाओं के प्रति उनके झुकाव और बिहार में छात्रों की समस्या पे उनके विचार ये संकेत देते रहे हैं और ये संकेत करते हैं कि अगर आंदोलन और तेज हुआ तो कन्हैया इसमें एक्टिव तौर पे शामिल हो सकते हैं। आंदोलन बिहार के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है और कन्हैया जैसे नेता दावा करते हैं कि वो हमेशा छात्रों के मुद्दों पे अपनी आवाज मुखर करते रहे हैं, मगर अब की देखना ये होगा कि क्या वो इस बार भी छात्रों के साथ खड़े होंगे या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।